बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 44 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शंस। तो हमारे पास जो क्लास NP कंप्लीट होती है, इसके अंदर वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सेट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होती बल्कि डिसीजन प्रॉब्लम्स हमने येस या नो में आंसर देना होता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका किसी को भी नहीं पता कि उनको एफिशिएंटली कैसे सॉल्व करना है। तो लेकिन अगर हमारे पास पॉलिनोमियल सॉल्यूशन एक भी प्रॉब्लम का निकल आए, NP कंप्लीट प्रॉब्लम का, तो सारी प्रॉब्लम्स के लिए पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन हमारा निकल आएगा। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंसीडर देयर आर टू प्रॉब्लम्स A एंड B। आपको पता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम A इन पॉलिनोमियल टाइम। तो अब आपने प्रूव करना है कि अगर ए पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती तो बी भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती। यानी इफ़ ए डजंट बिलोंग टू क्लास पी देन विच इम्प्लाइज बी डजंट बिलोंग्स टू क्लास पी, लेकिन ए और बी रिलेटेड हैं। अच्छा, अब कैसे हम ये करेंगे? हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, थ्री कलर प्रॉब्लम, जिसका पता है कि ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, पहले से पता है। हम क्या करेंगे, एक और प्रॉब्लम लेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो इससे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, इसके वर्टेक्स जो हैं वो थ्री डिफरेंट कलर से हम लेबल कर सकते हैं, लेकिन टू एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं कैन नॉट हैव द सेम लेबल। यानी जो एक साथ वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए, और हमने थ्री कलर्स से ग्राफ को लेबल करना है। अब कलरिंग का जो प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी पार्टीशनिंग प्रॉब्लम्स में अराइज करती है। जैसे हमारे पास टू जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम सेट ऑफ पार्टीशंस को हम असाइन नहीं कर सकते। कलरिंग जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन कहाँ से आई, जब मैप ड्राइंग का हमने कॉन्सेप्ट लिया। टू कंट्रीज जो हैं जिनके कॉमन बॉर्डर शेयर होते हैं उनको हमें डिफरेंट कलर्स से कलर करना होता है। तो प्लेनर ग्राफ जो होते हैं ये फोर कलर से तो मैप किए जा सकते हैं, और इसके लिए पॉलिनोमियल टाइम का एल्गोरिदम भी अवेलेबल है। लेकिन ये डिटरमिन करना कि क्या ये थ्री से हो सकते हैं या नहीं, ये बहुत मुश्किल है, और इसके लिए कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम नहीं है। तो हमारे पास जो ग्राफ है कुछ थ्री कलर से हम कलर कर सकते हैं, कुछ हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अब यहाँ पर ग्राफ है लेफ्ट साइड पर, तो ये थ्री कलरेबल है। इसके एडजेसेंट वर्टिसेस इस तरह से हैं कि हम थ्री कलर से ऐसे कर सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी कोई भी दो ऐसे वर्टिसेस जिनका आपस में कोई एज है वो सेम कलर के नहीं होंगे। जबकि ये ग्राफ है, इसको हम थ्री कलर से नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास एक फ़िश टैंक की प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये ग्राफ कलरिंग अप्रोच की तरह ही है कि हमारे पास एक ट्रॉपिकल फ़िश हॉबिस्ट है। एक बंदा है जो मछलियाँ रखना पसंद करता है, उसके पास सिक्स डिफरेंट टाइप्स की फ़िश हैं जिनका नाम है ABCDEF। ये सिक्स डिफरेंट टाइप्स हैं। अब प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है, यानी एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है, या वाटर की कंडीशंस हैं, एक मछली किसी पानी में रहती किसी में नहीं रहती, या साइज़ का मसला है। कुछ मछलियां जो हैं हम एक साथ एक सेम टैंक में नहीं रख सकते कि एक मछली दूसरे मछली के साथ अगर रखी गई तो वो उसको खा जाएगी। तो उसके लिए उसने कुछ टेबल बना लिया कि जो A टाइप की फ़िश है उसको मैं B और C टाइप की फ़िश के साथ नहीं रख सकता, B को मैं ACE के साथ नहीं रख सकता, C को ABDE के साथ नहीं रख सकता, D को CF के साथ नहीं रख सकता, E को BCF के साथ नहीं रख सकता, F को DE के साथ नहीं रख सकता। इन सब के साथ रखने से कोई ना कोई मसला है। तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ फिश टैंक्स पता करने हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स जो है हम ग्राफ की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। हम क्या करें कि जो हमारे पास फिश ए है उसको हम बी और सी के साथ नहीं रख सकते, तो हम क्या करें, इनके दरमियान में एजेस बना दें। जब ए से बी एक एज बन गया, ए से सी एज बन गया, अब हमने क्या करना है, हमने ये कहना है कि दो एडजेसेंट को आप सेम कलर नहीं दे सकते, आपने डिफरेंट कलर देना है। तो हमारे पास इन कंस्ट्रेंट्स के साथ स्मॉलर नंबर ऑफ टैंक्स अगर हमने निकालने हैं तमाम फिश कीप करने के लिए, तमाम फिश को रखने के लिए, तो आंसर जो है वो वर्टिसेस को ऐसे कलर किया जाए कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस का सेम कलर ना हो। तो पर्टिकुलर जो ग्राफ होगा वो थ्री कलरेबल होगा, इसको हम थ्री कलर से काम कर सकते हैं। तो थ्री फिश टैंक्स इनफ होंगे हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो फिश टैंक्स हैं वो ये है कि हम टैंक वन में AD रख लें, टैंक टू में FC रख लें, और टैंक थ्री में BE फिश को रख लें। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो इस तरह से था कि ए को हमने B और C से कनेक्ट कर दिया, इसी तरह को D और C से कनेक्ट कर दिया। मतलब जो जो फिश जिस इसके साथ नहीं रहती थी हमने उसको इसके साथ एज बना दिया, और फिर हमने कलर्स किए कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कैसे करें कि हमारे पास दो एडजेसेंट वर्टिसेस का सेम कलर ना हो। तो उससे हमें थ्री कलर से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो जो थ्री कलर प्रॉब्लम है ये हम इसको ले लेंगे कि ये रोल अदा करेगी प्रॉब्लम ए का, जो हम कहेंगे कि ये सॉल्वेबल नहीं है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। अब ये तो हमारे पास कम इनपुट साइज था, हमने इसको विजुअली सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो उसके लिए कोई पॉलिनोमियल एल्गोरिथम नहीं है सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है VE, हम कहते हैं कि सबसेट ऑफ वर्टिसेस V डैश
बिलोंग्स टू वी फॉर्म्स अ क्लीक, यानी जो हमारे पास टोटल वर्टिसेस हैं उनमें से हम सबसेट ले लेते हैं, एक वी डैश वर्टिसेस ले लेते हैं, यानी 5 है उनमें से 3 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, वो क्लीक बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। इफ फॉर एवरी वेयर ऑफ वर्टिसेस यू वी बिलोंग्स टू वी डैश द एज यू वी बिलोंग्स टू वी डैश, यानी जो भी पेयर ऑफ वर्टिसेस होगा यू वी का, जो भी इसके से बिलोंग करेंगे उनके दरमियान एज होने चाहिए, उनके दरमियान कनेक्शन होने चाहिए, यानी जितने भी वी डैश के अंदर वर्टिसेस होंगे उनके आपस में एजेस लाजमी होंगे। यानी जो सब ग्राफ इंट्रोड्यूस बाय वी डैश इज़ अ कंप्लीट ग्राफ, यानी जो भी हमारा ग्राफ होगा वी डैश का वो कंप्लीट ग्राफ बनाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें एक ग्राफ दिया गया है जी और एक इंटीजर दिया गया है के, हमने के सबसेट ऑफ वर्टिसेस v1 v2 vk निकालने हैं, यानी इतने हमने वर्टिसेस निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं कि जब हम उनको इकट्ठा करें तो v बन जाए और ईच वी आई जो है वो क्लीक हो ग्राफ का, यानी वो कनेक्टेड ग्राफ हो। तो अब हमारे पास जो एक क्लीक कवर ग्राफ बनाया गया वो साइज 3 का है, यानी इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये एक ग्रुप है, ये आपस में कनेक्टेड है, हर ग्राफ बाकी तमाम से कनेक्टेड है, हर वर्टेक्स इसके अंदर भी ये वर्टेक्स तमाम बाकी वर्टिसेस से कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। ये हमारे पास एक अलग कंप्लीट ग्राफ बन जाता है और ये अलग कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 3 क्लिक्स इसके अंदर बन गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें, जिनमें हमारे पास जो क्लीक कर्व प्रॉब्लम है ये कहाँ पर आती है, क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम में आती है। हम क्या करते हैं, टू नोड्स के दरमियान एज लगा देते हैं, अगर ये सिमिलर इनफ टू क्लस्टर इन द सेम ग्रुप, यानी अगर हम उसको सेम ग्रुप के अंदर क्लस्टर कर सकते हैं तो हम उनमें एज लगा देते हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या हम इन वर्टिसेस को के ग्रुप्स के अंदर क्लस्टर कर सकते हैं, के में यानी हम अभी हम 3 की वैल्यू ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम क्लीक कवर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमें पता चला कि हम इसके लिए पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम नहीं बना पा रहे। तो आप कैसे प्रूव करेंगे क्लीक कर्व जो है ये क्लीक कर्वर प्रॉब्लम जो है ये पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन है या नहीं। तो आपने क्या करना है कि हमारे पास जो पहले एक प्रॉब्लम थी जो प्रूव्ड है, जो हमारे पास कलरिंग वाली प्रॉब्लम थी, आपने क्लिक कवर को उसके साथ रिलेट करना है। तो थ्री कवर कलर वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो एन पी कंप्लीट थी, और एक्सपर्ट कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है क्लिक कवर प्रॉब्लम में और थ्री कलर प्रॉब्लम में। यानी हमने ये शो करने की कोशिश करनी है कि थ्री कवर प्रॉब्लम जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में बिलोंग नहीं करती, इसका मतलब कि हमारे पास क्लिक कवर भी बिलोंग नहीं करती होगी। तो उनके दरमियान हमने कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना है। अब कैसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास दोनों प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर हम पार्टीशनिंग करनी है वर्टिसेस को ग्रुप्स में। एक के अंदर यह है कि हमने दो एडजेसेंट वर्सेस को सेम कलर नहीं देना, एक के अंदर यह है कि हमने क्या करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शंस। तो क्लिक कवर प्रॉब्लम में क्या होता है कि दो वर्टिसेस जो हैं उनको सेम ग्रुप में होना चाहिए, सेम ग्रुप में होने के लिए उनको एडजेसेंट टू ईच अदर होना चाहिए। जबकि थ्री कलरिंग प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर टू वर्टिसेस जो हैं उनको सेम कलर ग्रुप में जो सेम कलर ग्रुप के हैं उनको एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, जो एडजेसेंट है उनका डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो कुछ सेंस में प्रॉब्लम जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन एग्जैक्टली रिवर्स हैं। वो कह रहे हैं कि दो सेम एक साथ होने चाहिए, एक जो कवर क्लिक कवर वाली प्रॉब्लम वाले, दूसरे कह रहे हैं कि सेम जो एक साथ नहीं होने चाहिए, उनके डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। तो हमारे पास थ्री कलरिंग प्रॉब्लम को हम क्लिक कवर प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि गिवन अ ग्राफ जी फॉर विच वी वांट टू डिटरमिन इट्स थ्री कलरेबिलिटी, आउटपुट द पेयर जी डैश थ्री, यानी हम उसका रिवर्स जी डैश कर देते हैं और उसको हम थ्री थ्री पास करें कि क्या ये थ्री कलर्स में सॉल्व किया जा सकता है, वेयर जी डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ जी, यानी ग्राफ का कंप्लीमेंट हो जाएगा, जो उसके पहले एजेस थे वो हम खत्म करके जो एजेस नहीं थे वो डाल देंगे। फीड द पेयर जी डैश थ्री, अब ये जो हमने एक कंप्लीमेंट ग्राफ बना लिया इसको और साथ में थ्री को इनटू अ रूटीन फॉर क्लिक कवर का जो फंक्शन है उसमें पास कर देंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ जी है वो थ्री कलरेबल है और इसका कंप्लीमेंट जी डैश थ्री है, ये कवरेबल है बाय थ्री क्लिक्स। इसी तरह जो ग्राफ हमारा थ्री कवरेबल कलरेबल नहीं होगा वो कवरेबल बाय थ्री क्लिक्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल थी, ये ग्राफ है थ्री कलरेबल, अब इसके अंदर यहाँ से यहाँ एक एज था, हमने इसको ख़त्म कर दिया, ये एज अब यहाँ से यहाँ नहीं है, और जो एज हमारे नहीं थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारे पास जी डैश बन चुका है जो कि कम्प्लीमेंट्री ग्राफ है। और इसको अगर ये थ्री कलर से हमारा ये वाला सॉल्व हो सकता है ग्राफ, तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा सॉल्व हो सकता है थ्री कवर क्लिक्स से। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब इसी तरह ये ग्राफ है, ये हमारा थ्री कलर से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट ले लिया, हमारे पास यहाँ से ये लाइन थी, इसको ख़त्म किया, ठीक है, यहाँ पर अब ये लाइन नहीं है, इसके अलावा जो एजेस नहीं थे वो हमने इंक्लूड कर दिया, ये एज नहीं था ये हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारा कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम
ये देखेंगे अगर ये कलरेबल नहीं है तो ये क्लीक कवरेबल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है जो हम देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिसीजन प्रॉब्लम है L1, ये पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल हो जाए अगर डिसीजन प्रॉब्लम L2 को, यानी हम ये कहें कि L1 को हम लेस देन इक्वल टू पी L2 कर सकते हैं, यानी उसको पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं L2 के अंदर। यानी पॉलिनोमियल टाइम का कुछ ऐसा फंक्शन लगाएं जो पॉलिनोमियल टाइम का फंक्शन हो, वो फंक्शन लगाने से L1 L2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल टाइप कंपैटिबल फंक्शन f लगाएं फॉर ऑल x, जहाँ पे x हमारे L1 से बिलोंग करते हैं, तो f ऑफ x हमारा जो बनेगा वो L2 के अंदर बन जाएगा। यानी हमने फंक्शन लगाना है लेकिन वो पोलिनोमियल टाइम का फंक्शन होना चाहिए। जैसे पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने शो किया कि 3 कलरेबल प्रॉब्लम है वो रिड्यूसेबल टू है, पोलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू है क्लीक कवर प्रॉब्लम। तो कैसे हमने हमने फंक्शन ऑफ g लगाया जिसके अंदर हमने g कंप्लीमेंट 3 कर दिया, यानी g जो था उसको हमने रिड्यूस कर दिया g डैश में। क्या हम पोलिनोमियल टाइम में g डैश में कंप्लीमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओ एन स्केयर हमारे पास, अगर हमारे पास एडजेंसेंसी मैट्रिक्स है, जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ वन लगा दें, जहाँ जहाँ वन था वहाँ वहाँ जीरो लगा दें, तो जहाँ एजिस थे वहाँ से खत्म हो जाएंगे, जहाँ नहीं थे वहाँ लग जाएंगे। तो एन स्केयर टाइम कम्प्लेक्सिटी पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो ये फंक्शन हमने इसमें ला करके इसको जी डैश में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि हमारे पास जो 3 कलर प्रॉब्लम है वो रिड्यूसेबल है पोलिनोमियल टाइम से क्लीक कवरेबल प्रॉब्लम के अंदर। तो ये हमारे पास जो तरीका होता है एनपी कंप्लीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है कि L1 अगर सॉल्वेबल नहीं है, ये तो हमें एविडेंट था कि L1 सॉल्वेबल नहीं है पोलिनोमियल टाइम में, तो रिडक्शन जो है उसने इफेक्टिवली इक्विवेलेंट कह दिया कि L1 अगर सॉल्वेबल नहीं है तो L2 भी पोलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल नहीं होगी। अब एनपी कंप्लीटनेस क्या होता है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्लास एनपी में होती हैं और साथ साथ एनपी हार्ड भी होती हैं। एनपी हार्ड होने से मुराद ये है कि अगर एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल पॉलिनोमियल टाइम में होगी तो तमाम की तमाम सॉल्वेबल होंगी, अगर एक भी सॉल्वेबल नहीं होगी तो कोई भी सॉल्व नहीं होगी। ये हमारे पास एनपी हार्ड वाली बात है। अगर एनपी हार्ड वाली बात भी आ जाए और क्लास एनपी के अंदर भी वो आ जाए तो हमारे पास एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है। अब एक डिसीजन प्रॉब्लम आल है, डिसीजन प्रॉब्लम एल है, जो एनपी हार्ड तब होगी जब हम एल डैश को रिड्यूसेबल कर दें एल के अंदर फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एनपी। ठीक है, यानी वो तमाम प्रॉब्लम्स जो कि एनपी हार्ड होंगी अगर हम उनको रिड्यूस कर दें एल के अंदर, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बाकी भी हो जाएंगी, एक नहीं हो रही तो बाकी भी नहीं होंगी। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट तब होगी जब वो एनपी भी हो और एनपी हार्ड भी हो, यानी वो रिड्यूसेबल टू एल भी हो, तो वो हमारे पास एनपी कंप्लीट होगी। अब इस फॉर्मल डेफिनेशन को देखते हुए कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हमारी क्या बनती हैं? एक क्लास है पी जिसके अंदर वो डिसीजन प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती हैं। एक क्लास है एनपी जिसके अंदर वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो वेरीफाई की जा सकती हैं पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं की जा सकती। एक है एनपी हार्ड, इसके अंदर वो प्रॉब्लम्स होती हैं एल डैश जो एनपी को बिलोंग करती हैं लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है एल में। यानी अगर हम एक प्रॉब्लम को एल पोलिनोमियल टाइम में एल को सॉल्व कर सकते हैं तो हम तमाम एनपी प्रॉब्लम्स को पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास एनपी हार्ड होता है। और एनपी कंप्लीट तब होता है कि अगर प्रॉब्लम हमारी एनपी भी हो और एनपी हार्ड भी हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम अगर सॉल्वेबल हो जाए तो तमाम की तमाम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्वेबल हो जाएंगी पोलिनोमियल टाइम के अंदर। कन्वर्सली अगर आप प्रूव कर दें कि प्रॉब्लम कोई एक सॉल्व नहीं हो सकती तो आप ये अगर दूसरी को उसमें रिड्यूस कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि एवरी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।